आगे धनखड़ पर अविश्वास, संसद में तनाव। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और धनखड़ के खिलाफ इस नोटिस का जो है अविश्वास के नोटिस पर फैसला संभव है। इंडिया गठबंधन के अविश्वास नोटिस पर आज फैसला। 60 सांसदों के हस्ताक्षर है इस प्रस्ताव पर। सत्र समाप्ति से 10 दिन पहले ये अविश्वास का नोटिस दिया। नोटिस के लिए कम से कम 14 दिन का समय जरूरी है। तो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, और नियम यह कहता है कि नोटिस देने के लिए कम से कम 14 दिन का समय जरूरी है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एकजुट है। इसी बीच किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोश सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। This is a design to deviate the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। और वहीं लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सदन चलाने की मांग लोकसभा स्पीकर से की गई। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी ने यह कहा है, और सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके बाद से ये सरकार की तरफ से भी, कई मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा है, लगातार हंगामा कर रहा है। और इसी को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया कि सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। स्पीकर से मेरी मीटिंग। और वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री जी को भी बख्शा नहीं गया। महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सच्चाई बताया है। और अब उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ इस प्रकार का वाकया, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि ये कांग्रेस पार्टी जाति जाति, कास्ट कास्ट कार्ड खेलती है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री का तो हर दिन ये अनादर करते हैं। एक ओबीसी प्रधानमंत्री के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लट से मारेंगे, जनता इनको लट से मारेगी, ये नीच आदमी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ट्राइबल समाज से आई हुई उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कांग्रेस पार्टी के उस समय के एलओपी अधीर रंजन चौधरी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। और अभी भी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति महोदया बैठी भी नहीं थी कुर्सी में, राहुल गांधी बैठ जाते हैं। उनके सामने खड़े होने की भी कर्टसी नहीं दिखाते हैं, सम्मान नहीं दिखाते हैं। और आज जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, यह किसका असम्मान है? यह किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। और आप जाति की बात करते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, घटक दल भी जानते हैं कि संख्या उनके हक में नहीं है। दिस नोटिस इज गोइंग टू फॉल, यह नोटिस गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं। मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। जाट वतन परस्त होते हैं। जाटों ने अपनी खून बहाई है हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। आज आप एक जाट उपराष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं कलंकित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक किसान पुत्र, एक जाट कभी झुकता नहीं, वो कभी नहीं झुकेगा। और जाट का सम्मान सदैव हिंदुस्तान में बरकरार और अडिग रहेगा। बंधुगण, जहां तक ये सारे प्रकल्प, कहीं जाके पीआईएल करना है, कहीं जाटों का अपमान करना है, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ बोलना है, ये सारा और सारा खेल केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार को जॉर्ज सोरोस, ये जो गठबंधन हमने दिखाया है, इस चित्र से बचाने की कवायद है। और आज एक और खुलासा हुआ है। हमने तो खुलासा किया ही है ओसीसीआरपी का, हमने तो खुलासा किया ही है फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर और सोनिया गांधी जी का, कश्मीर को किस प्रकार अलगाववाद के पथ पे ले जाने की जो चेष्टा थी। मगर आज खुलासा यह भी हुआ है कि फोरी नेहरू जो कि हंगेरियन थी, शी वॉज नॉट इंडियन, हंगेरियन थी, और उनकी शादी बीके नेहरू जो कि नेहरू जी के कजिन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के कजिन थे बीके नेहरू, और भारत के दूत थे, एम्बेसडर थे यूएस में। बीके नेहरू जी की शादी फोरी नेहरू से हुई थी। और फोरी नेहरू, ये भी एक तरह से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव और संबंध सोरोस जी से था। And the Gandhi-Nehru clan maintained this correspondence till Fori ji was there, and after she left, after her demise as well, this correspondence continued. ये जो extended correspondence था फोरी नेहरू और गांधी परिवार के बीच में, वो गांधी परिवार की ही हिस्सा थी और राहुल गांधी की आंटी थी, अगर देखा जाए तो आंटी ऑफ राहुल गांधी। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी थी, ये कोई आज से शुरू नहीं हुई है, ये आंटी के जमाने से चला आ रहा है। तो ये एक इसकी लंबी परिधि है, एक लंबा इतिहास है। और मैं कहूंगा इन सभी चीजों को छुपाने के लिए आज अंततोगत्वा जिस प्रकार से संविधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वो सब भी हमसे छुपा नहीं है। पार्लियामेंट जवाब देगा। तो बीजेपी नेता संबित पात्रा